Hello, dear job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear job seeker, आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड जॉब देख रहे हैं और बेसिकली कौन से स्किल्ड वर्कर जो वेल्डर्स है। यस, आज का वीडियो इन डिटेल में हम जानेंगे हाउ टू गेट अ वेल्डर जॉब्स इन यूरोपियन कंट्री एंड स्पेशली कंट्री कॉल्ड डेनमार्क। डेनमार्क में जाके आप कैसे एक वेल्डर काम कर सकते हैं, आप में क्या स्किल होने चाहिए, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना आपको सैलरी मिल सकता है, एकोमोडेशन सिचुएशन क्या है, कितने वर्किंग आवर्स आपके हैं और कितना साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और लेटर ऑन आप अपनी फैमिली स्पाउस को लेके जा सकते हैं कि नहीं। ये सारा इन डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वेल्डर जॉब आप डेनमार्क में कैसे ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर माई जॉब सीकर, स्पेशली मैंने बताया कि ये वीडियो है वेल्डर्स के लिए और बेसिकली दीज पोजीशंस एज अ स्किल्ड वर्कर वेल्डर वर्किंग इन डेनमार्क। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेल्डर जॉब में, स्पेशली जब यूरोपियन कंट्री की हम बात करते हैं तो आपके स्किल्ड बहुत मैटर करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, आपके सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आप एक वेल्डर है, अब तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपका एजुकेशन 10th भी है 12th भी है चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट है रिलेवेंट टू वेल्डिंग, एज ए वेल्डर अगर आप काम करना चाहते हैं तो रिलेवेंट टू वेल्डिंग 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास वेल्डिंग के रिलेटेड सर्टिफिकेट्स कंपलसरी होने चाहिए। अब वो कौन से टाइप के हैं, क्या कैटेगरी है, इन डिटेल में मैं बताऊंगा इसमें, बट ये तो है बेसिक क्वालिफिकेशन। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इन वेल्डिंग स्मॉल और लार्ज कंपोनेंट मास प्रोडक्शन और वन ऑफ, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का। दूसरा इम्पोर्टेंट जो किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको इस वेल्डिंग में आना चाहिए, स्टेनलेस स्टील, कार्बन और ब्लैक स्टील में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कौन सी इंडस्ट्री बैकग्राउंड आपका होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री बैकग्राउंड में आप ये काम कर रहे हैं एज ए वेल्डर, तो फूड या फार्मा इंडस्ट्री, हाई डॉक्यूमेंटेशन और हाइजीन जो फॉलो करते हैं, और ऑटोमोटिव या जनरल मेटल इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री में आप काम करते हुए एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर क्वालिटी कंट्रोल, आपको क्वालिटी कंट्रोल आना चाहिए एज अ वेल्डर, लाइक विजुअलाइजेशन, इंस्पेक्शन, मेजरिंग टेक्निक्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा आपको क्वालिटी कंट्रोल वेल्डिंग में आपको आना चाहिए। फिर किस तरह के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तो अगर सर्टिफिकेट्स में हम बात करें तो EN ISO 9606 एक वेल्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका MIG 131 या फिर मैक 135/136, टिग 141 एंड MMA 111, इसमें से आपका इनमें से कोई भी एक आपके पास वेल्डिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 ईयर्स विद इन 6 मंथ ऑफ वैलिडेशन, मतलब मिनिमम 3 साल की तो वैलिडिटी उस सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास फोर्कलिफ्ट लाइसेंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्रेन लाइसेंस आपके पास है वो होना चाहिए, और सेफ्टी कोर्सेज भी आपके पास होने चाहिए कि कोई हॉट वर्क हो गया या फर्स्ट एड, ऐसे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एज ए वेल्डर अगर आपके पास है तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में एज ए वेल्डर जॉब लेना उतना आसान नहीं है जितना आप इंडिया या अदर गल्फ़ कंट्री में आप सोचते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा
the quality, the requirement is quite important to get welder job in Denmark. तो ये अगर आपके पास है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमने बात कर दिया कि क्या आपको चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट चाहिए। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट कि किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप सोचते हो कि एज अ वेल्डर अगर आपको अप्लाई करना है तो वेल्डर में आप फिजिकली फिट होने चाहिए, तो ऑलवेज प्रेफर बिलो 45। अगर आपकी एज बिलो 45 है तो इट इज़ प्रेफरेबल जॉब फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिस, है ना। इससे ज़्यादा एज में बंदा फिजिकली फिट नहीं रहता है, फिर एम्प्लॉयर भी इंटरेस्ट शो नहीं करते और आपका जॉब नहीं हो पाता है। तो ये हो गया तीसरा रिक्वायरमेंट। अब फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपके दिमाग में आएगा कि ओके, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरा क्या सैलरी हो सकता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो मिनिमम टू मिनिमम सैलरी आपको 3000 यूरो से लेके 4500 यूरो के बीच में मिलती है। कहने का मतलब इन डेनिश क्रोन 37,000 से लेके 46,000 डेनिश क्रोन तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो ये सबसे अच्छा सैलरी दे रहे हैं डेनमार्क वेल्डर्स को। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि आपको एकोमोडेशन फ्री में मिलेगा तो ये आपकी गलत सोच है। एकोमोडेशन फ्री नहीं रहता है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी अरेंज फ्रॉम एयरपोर्ट पिकअप टू एकोमोडेशन, सब आपको हेल्प की जाती है, बट रेंट आपको पे करना है। तो रेंट यूजुअली डेनमार्क में आपको आता है 350 यूरो से लेके 650 यूरो के बीच में। अगर आपको एम्प्लॉयर डॉर्मेटरी देता है या रहने के लिए तो वहाँ पे आपको कम रेंट भी आ सकता है, 250 से 350 यूरो के आसपास। नेक्स्ट, खाना आपको खुद बना के खाना है, फूड बाय योर ओन। तो ये तो हो गया वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स 40 आवर्स अ वीक जो स्टैंडर्ड है, वीकली 5 डेज। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो एक्स्ट्रा 10 आवर्स आप काम कर सकते हो और उसका आपको एडिशनल पे मिलता है एज पर द डेनिश लॉ, इमिग्रेशन लॉ। तो ये सारी चीज़ें तो होगी डेनमार्क में। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर आप सिंगल हो तब तो कोई बात नहीं, आप चले जाओगे। अब आपके दिमाग, अगर आप शादीशुदा है, आप मैरिड है, बच्चे, तो आपके ज़रूर दिमाग में आएगा कि क्या होगा, अब मैं अकेला जाऊंगा, फिर मेरे फैमिली को भी लेके जाना है। तो अगर आपका स्किल्ड कैटेगरी में जॉब लग गया तो फिर आपको स्टार्टिंग में ही पर्टिकुलर एम्प्लॉयर बाइंडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा, कलेक्टिव एग्रीमेंट जो होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट, तो 5 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है। मतलब अप्रूवल, आपको जो रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट मिलता है डेनमार्क में, मिनिमम से मिनिमम 5 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। तो पहले आप जाइए और फिर आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके स्पाउस वीज़ा या फैमिली वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा हमने इन डिटेल में जाना कि अगर आप एक वेल्डर हो और आप सपना देख रहे हो यूरोपियन कंट्री में आके काम करने का, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और भी अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप एज अ वेल्डर जॉब ले सकते हैं यूरोपियन कंट्री में, स्पेशली शेनेगन, स्कैंडिनेवियन कंट्री में और डेनमार्क में, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपने सपने को डेनमार्क में जाके वर्किंग एज ए वेल्डर पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।